serve also, vice versa. अब आप लोग स्कूल में हो आज, तो ये भी अगर आप पहले देखोगे कि 90s में हिस्ट्री तो सब पढ़ ही रहे होगे, तो 1800 के टाइम पे 1920 तक भी एजुकेशन इतना नहीं मिलता था लोगों को, बट नाउ वी आर गेटिंग दैट एजुकेशन, और नॉट ओनली एजुकेशन, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज. अभी आई नो मतलब ईच एंड एवरीबडी हैव यूज्ड एंड्रॉइड फोन, यूज़ किया होगा तुमने, सबके घर में हो गई, बट व्हेन वी वर देयर तो हमारे घर में नहीं था. आज से 2008 से पहले की भी बात करें तो सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, बट अब है. तो हम उस हिसाब से भी चेंज हो चुके हैं, राइट. वी ऑल चेंज, आवर पेरेंट्स चेंज, सोसाइटी चेंज. अब आप घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट. आप घर से किसी से भी बात कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लॉकडाउन. लॉकडाउन के टाइम कोई घर से नहीं निकलता था, स्टिल वी वर सर्वाइविंग. अब ब्लिंकिट है, जोमैटो है, सो मेनी थिंग. तुम मार्केट भी नहीं जाओगे तो भी 2 स्टेप पे तुम्हें डिलीवरीज मिलती है. पर ऐसा नहीं है कि वो सब ओवरनाइट हो गया है. लोग हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं ऐसे. अभी तुम लोग कर रहे हो, देन यू विल गो, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड मैं तो बोलूँगी दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड, सो एंजॉय इट, लर्न एज मच एज यू कैन, क्योंकि यही एक टाइम है कि यू ऑल कैन लर्न. उसके बाद तुम कभी लर्न नहीं करोगे. यू विल बी कॉम्पीट विद द पीपल, मतलब वहाँ पे कंपटीशन होगा. आफ्टर देन पीपल विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स. कॉलेज विल डिसाइड कि आपको लेना है कि नहीं लेना है. क्या पता आपका ड्रीम हो आपको डॉक्टर बनना है, बट यू आर नॉट दैट मच केपेबल कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक. पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ विल गोइंग टू एंड. अब पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. पीपल यूज्ड टू थिंक कि हमें डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है. अब आप चाहो तो कुछ भी बन सकते हो. यू कैन बी एनीथिंग. बस क्योंकि सोशल मीडिया भी है ना, कुछ नहीं तो आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, राइट, बट इन अ राइट वे. एक्चुअली ये जो आज का सेशन है ना, इट्स सिविक एथिक्स. हमारा सिविक एथिक का मीनिंग होता है हाउ यू आर बिहेविंग. तो आप करियर में कोई भी पाथ सेलेक्ट करो, but the most important is your behavior. So here also on the basis of your faces, how you are being, I am judging you कि आप कैसे हो, and everybody does. आप बताओ, आप मेरे फेस पे देख रहे हो, aren't you judging me? ऐसा आपको कुछ ना कुछ तो आपके थॉट प्रोसेस आ रहे होंगे ना कि ये ऐसी है या फिर ये भी ऐसे ही है, देखो यहाँ पर आए हैं. समथिंग इज कमिंग और नॉट. यूजुअली इट्स आई हैबिट ना, ह्यूमन नेचर. अगर हम किसी को देखते हैं अर्ली मॉर्निंग पे भी वोक अप, तो हमारे दिमाग में आता है ना, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस, हमको ये करना है, वैसे ही करना है, राइट. तो ये सारी चीज़ें तो ह्यूमन नेचर है. बट स्टिल सिविक एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है. आप बाहर जाओ, देखो, अभी तो वी आर इन इंडिया, बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री अगर आप कभी जाने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. वो सब छोड़ो, इंडिया पाकिस्तान ही देख लो. वर्ल्ड वॉर होने के बाद, ऐसे डिवाइड होने के बाद इंडिया की ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है, और पाकिस्तान में अभी भी ग्रोथ बहुत कम है. ठीक है, तो ये तो मतलब उसके साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है एनी हाउ. बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आप ग्रोथ एंड आपका माइंडसेट सही होता है ना, तो हम बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं लाइफ में. और वो ग्रोथ के लिए हमको अभी से हमारे ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है. ओवरनाइट यू वॉन्ट गोइंग टू चेंज. जैसे अगर आप मॉर्निंग में अभी जैसे आफ्टरनून में आप सो जाते हो, या फिर घर पे जाके आपको होमवर्क करने की आदत नहीं है, तो 2 दिन नहीं करोगे, हफ्ते भर नहीं करोगे, फिर एंड में एक साथ करने लग जाते हो. यह हैबिट होती है बहुत सारे लोगों की, राइट. हम कैसे करते हैं कि एक दिन पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हैं. तो ये सब कैसे आता है, क्योंकि हम ऐसा एक बार करते हैं तो वो बार बार हैबिट्स हो जाती है, एंड ऐसे हैबिट्स फिर बड़े होके और फिर प्रॉब्लम्स आते हैं. सो बेटर कि जो छोटी छोटी हैबिट्स है, यू आर थिंकिंग कि मुझे चेंज करना चाहिए, यू शुड चेंज फ्रॉम नाउ. आप मेरे एनजीओ के में भी वी आर वर्किंग ऑन द 5 सेक्टर. पहला तो मेडिकल हेल्थ केयर, मतलब इफ एनीवन रिक्वायर्स अ मेडिकल हेल्थ या फिर कंडीशन ऐसा है इन अराउंड सराउंडिंग यू ऑल्सो, अगर यू आर थिंकिंग कि वो प्लेस पे जैसे अभी डेंगू मलेरिया होता है,
उसका मेन रीज़न ही है गंदगी। इतना ज़्यादा जो वहाँ पे पोल्यूशन होता है, ये होता है। एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, यू कांट डू एनीथिंग फॉर इट। ऑफ कोर्स यू कैन एंड यू विल। मतलब हम ही है वो जो हम गंदा करते हैं, देन हम ही है जो हम उसको झेलते हैं इन फ्यूचर। सो इट्स लाइक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम देख रहे हैं कि वहाँ का या तो गटर भर चुका है या तो वो निकल रहा है, rather than going to that area, try to connect somebody and tell them। मतलब सोसाइटी में भी मेंबर्स होते हैं, उनको नहीं। सो नाउ यू ऑल नो अस, सो तुम लोग हमें भी कनेक्ट कर सकते हो। यू ऑल कैन गो सेवा न्यू, यू कैन सर्च ऑन, वी हैव अ वेबसाइट ऑल्सो, तुम लोग वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यही है स्पेलिंग याद रखना। और इंस्टाग्राम पे भी है, वी आर ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा तुमको वेबसाइट से। सो अगर तुमको ऐसा लगता है कि वी वांट समथिंग टू चेंज एंड वी वांटेड टू बी द पार्ट, सो यू ऑल कैन जॉइन अस। आई मीन दिस इज द, आई बिलीव कि तुम लोग हो ना, आई हैव अ वॉलंटियर जो सिर्फ 9 years का है, वो भी आता है मेरे साथ। एंड ही टुडे ऑल्सो ही वांटेड टू कम, बट इसका भी स्कूल था। सो इट्स नॉट अबाउट द एज कि तुम्हें कौन से एज से क्या करना है। अभी तुम लोगों को पता चलेगा कि 11-12 years पीपल आर क्रिएटिंग देयर ओन बिजनेस और वो बिजनेस में मास्टर हो चुके हैं। तो जिस जनरेशन में आप हो ना, एज डजंट मैटर, इट्स ऑल योर एफर्ट्स एंड हाउ यू वांटेड टू डू द थिंग्स, ये सारी चीज़ें मैटर होती हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर थिंकिंग? एनीवन कैन आंसर? इट शुड बी 2 ways communication, right? What's your name? Stand up. Anas. Okay. Sorry. Anas. Yes. तुम्हें क्या लगता है कि what is your responsibility as of now? I think people, whoever is laughing, they can answer. Stand up. What is your name? Yeah. Vikas. So, what is your responsibility? You don't know. So, what do you, क्या कर रहे हो तुम फिलहाल? हाँ. अरे क्योंकि यार मैं थोड़ी टीचर हूँ कि मैं तुमको मार्क्स दूँगी और एवर पढ़ाई ही करनी है। पर पढ़ाई करना इनफ नहीं होता है। वो सब कहते हैं ना स्कूल में हमने बहुत सीखा, बट हम तो अब यूज़ नहीं कर रहे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेरी स्कूल से ये चीज़ सीख लिया था कि व्हेन आई विल ग्रो अप, और जब मैं अर्न करना स्टार्ट करूँगी, फ्रॉम दैट टाइम आई विल गोइंग टू सर्व पीपल। मुझे उसके लिए कोई पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। आई एम एनफ, आई विल कम एंड आई विल सर्व। सो दिस इज द एग्जाम्पल। जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो, एंड दिस इज द डे। तुम्हें अब डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट यू रियली वांट। और ये रियली वांटेड टू डू है, मुझे लगता है एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। किसी को पता है कि राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, क्या सही होता है और क्या गलत होता है? हाँ, कोई भी, लेकिन हाँ, रेज योर हैंड एंड यू कैन। फेंकने नहीं, बोलेगा कि 10 मिनट से पोजीशन होगा, फिर हम होगा फ्यूचर में। और समय तो सारे एग्जाम्पल सही और गलत तो बहुत ओके सर, थैंक यू। सही गलत तो जब हम छोटे होते ना, देन ओनली वी नो कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसे पता चल जाता है? अगर अभी मैं यहाँ पे किसी को मार देती हूँ या फिर मैं किसी को गाली देती हूँ, वो चीज़ें सही है? नहीं। मैं रोड पे जाती हूँ, सिग्नल लगा है, फिर भी मैं खड़ी हूँ, जब सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तो मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, वो क्या सही है? गलत है, राइट? टीचर्स हैं, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग एनी, ये भी गलत बात है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, somebody is laughing or communicating in ears in front of me, तो सोचो कितना बुरा लगेगा। You just think about yourself, stand here and मैं उसके साथ कान में बात करूँगी, कैसा लगेगा तुमको?
इट्स बैड मैनर्स, ठीक है, ये होता है बिहेवियर। एंड वही था टॉपिक। तो किसी भी फील्ड में जाओ, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी इंजीनियर और टीचर और एनीथिंग, बट जब पोलाइटनेस नहीं होता ना, अगर तुम बात करते हो उसमें रिस्पेक्ट नहीं होता ना, nobody will going to come with you और nobody will wanted to hire you also। जो जॉब करना चाहते हो ना तुम लोग, वहाँ पे लोग क्या देखते हैं कि ये पर्सन डिसिप्लिन है और ऑनेस्ट है या नहीं है। ऑनेस्टी इज अ की टू सक्सेस। ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मैं ऐसा बोरिंग नहीं बनाना चाहती, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग जो अभी करोगे ना, हाउ यू विल गोइंग टू फीड योर माइंड, वैसे ही तुम सोसाइटी में कल जाके काम करोगे। हु इज अ क्रिमिनल इन आवर वर्ल्ड? क्रिमिनल्स कहाँ से आ रहे हैं? आउटसाइड अमेरिका से कोई आके यहाँ पे मर्डर कर रहा है किसी का, और या फिर दूसरी सोसाइटी से महाराष्ट्र इज अ बिग मतलब स्टेट है, यहाँ पे कितने स्मॉल सिटीज़ है। कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, कुछ सिटीज़ बिल्कुल क्लीन नहीं होती। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि जो लोग चर्चगेट साइड रहते होंगे वो यहाँ गांधी गली में आके कचरा फेंक देते होंगे? सो हु इज डूइंग इट? यू एज अ पर्सन। अब आप बोलोगे कि रातों रात वी कैन नॉट चेंज, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट चेंज, बट यू कैन चेंज इन योर फैमिली। आप बता सकते हो टू योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स, इवन मेरी मम्मी, शी यूज टू लॉट्स ऑफ थिंग, ऐसा होता है ना, प्लास्टिक जब कांच टूट जाता है वो सब एक साथ वो डस्टबिन में भर देते हैं। बट जब मैंने स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखी और मुझे पता चला कि अगर हम कांच को कचरे में फेंक देते हैं, और हमें पता है कि कचरा ऐसे रोड पे पड़ा रहता है, एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते हैं उसमें मुंह डाल के खाते हैं, तो ऑफकोर्स उनको कट्स वगैरह हो जाते हैं। सो व्हाट भी हमारी क्या बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको उसको प्रॉपर कपड़े में रैप करके अलग से फेंकना है। इवन जो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है ना, उसमें भी तुम लोग देखोगे तो कांच का सेक्शन अलग होता है हमेशा, क्योंकि वो भी कचरा लेके जाके अपने पैरों से उसको करते हैं। सो इवन यू आर थिंकिंग कि इंटेंशनली तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअली अनइंटेंशनली तुम किसी को हार्म कर देते हो, वो हमें पता नहीं चलता। जैसे खा के प्लास्टिक के रैपर रोड पे फेंक देना। बहुत बार एक्टिवा चलाने वाले लोग वो प्लास्टिक से भी स्लिप खा जाते हैं बारिश में, और उनका एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया उनको। तो यू आर थिंकिंग कि तुम तो एज अ सिटीजन तुमने कुछ नहीं किया और यू विल फील बैड अबाउट इट, बट एक्चुअली जब तुम रूट कॉज देखोगे कि एक्चुअली वो रीज़न कहाँ से बना है, देन यू विल रियलाइज कि इट वॉज मी, मेरे वजह से वो हुआ। सो डोंट बी दैट रीज़न। देखो मतलब वो रीज़न बनो ही मत। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मतलब हाउ यू आर लिविंग इट्स वेरी गुड, एंड तुम सब ऑफकोर्स तुम सबको देख के मुझे लग रहा है गाइस आर सो गुड, इतने अच्छे से शांति से सुन रहे हो, तो मतलब ऑफकोर्स तुम यू ऑल आर अ गुड स्टूडेंट। तो मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम, और मैं चाहूँगी कि तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करो मैं जो भी बोलूँ। आई होप तुमको वो समझा होगा जो मैं बोलना चाहती हूँ। समझा? इट्स लाइक दैट यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। मैं और डेप्थ में जा सकती थी, बट वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं हर सेक्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, बट मुझे लगता है एक जो मैं बोलना चाहती थी यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि इट्स आर वे टू द लाइफ कि हमको कैसे लिव करना। एज ऑफ नाउ मैं तुम लोगों को कोई करियर गाइडेंस नहीं दे सकती कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर आऊँगी तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर में, एंड वहाँ पे मैं दूँगी फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कि तुम्हें क्या कैसे करना है। बट दिस इज़ व्हाट वी आर हियर टुडे, कि शायद ये चीज़ें अगर तुम आज से करना स्टार्ट करोगे तो सो मेनी थिंग्स वी कैन चेंज टुगेदर, राइट। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें होमवर्क 10 पेज मिला है और कभी तुम्हारे सिबलिंग्स है तो वो मैं करती थी, मैं मेरी सिस्टर को दे देती थी 5 पेज आप लिख दो, 5 पेज मैं लिख रही थी। दैट इज़ रॉन्ग, बट क्या होता था कि मैं उसके होमवर्क कर देती थी, वो मेरे टुगेदर वी यूज्ड टू डू। वो मुझसे हायर क्लास में थे, बट वो मेरे लिए भी मुझे भी हेल्पफुल हो जाता था। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम साथ मिलकर कोई चीज़ें करते हैं ना, इवन इन कुछ भी हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, इट्स ऑलवेज बेस्ट, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल, एंड स्पेशली टू योर टीचर्स, रिस्पेक्ट एज मच एज यू कैन,
and nobody is perfect. Do not judge anyone around you. Some student might be not good, or maybe you are a brilliant student. That doesn't mean कि आपको उनके साथ bad behavior करने का rights दिया जा रहा है, right? Understood? Yes. Yes or no? Yes. तुम लोगों के अंदर जोश नहीं है यार. Yes. Now we are showing your spirit. लगता है कि Friend from the morning they are writing the test now. That's why they have got so much of that. that's absolutely fine. I know कि स्कूल आना है, फिर घर पे भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो मेंटली भी ऐसा होता है, but it's absolutely fine कि ये हो. बट मैंने जो बोला वो you got it right. Next time again we will meet. Also remember the name. My name is Nidhi. The foundation which I am representing. Sevani. Sevani. Say loudly. Good. Say the tagline once. Lakshya. Okay, once more. Sevani. Sevani.